पहला प्रश्न है, राजस्थान में भीखाबाई सागवाड़ा नहर राजस्थान के किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो इसका राइट आंसर होगा माही नदी से। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो सबको पता होगा, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, जाखम बांध परियोजना किस नदी पर बनी हुई है? तो जाखम बांध परियोजना जो है जाखम नदी पर ही बनी हुई है। अगला प्रश्न है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़ जिले में। अगला प्रश्न है, किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमेती कहलाता है? तो समस्त गांव का मुखिया गमेती भील जनजाति के अंदर कहलाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में तलाक को छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भील जनजाति में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? सबको याद होगा धौलपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सावन भादो सिंचाई परियोजना स्थित है? तो सावन भादो सिंचाई परियोजना जो है कोटा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की साक्षरता दर क्या है? राजस्थान की साक्षरता दर 66.11%। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में पीपलाद सिंचाई परियोजना स्थित है? तो पीपलाद सिंचाई परियोजना जो है झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जनजाति हो जाएगी भील जनजाति। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लूणकरणसर लिफ्ट नहर किस नाम से जानी जाती है? तो राजस्थान जो लूणकरणसर लिफ्ट नहर है वो राजस्थान में कंवरसेन नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में जो है कछाऊ कौन पहनता है? तो महिलाओं का पहनने का वस्त्र है कछाऊ। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सहरिया क्षेत्र में कपिलधरा का मेला किस पूर्णिमा में लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा में लगता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कार्तिक पूर्णिमा। अगला प्रश्न है, किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? किस शासक को मेवाड़ के बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय दिया जाता है? तो राइट आंसर होगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है, किस राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है? तो किस राजस्थानी शासक को भागीरथ के उपनाम से जाना जाता है? गंगा सिंह जी को। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो राजस्थान राज्य का सबसे बड़ा शहर है जयपुर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में विलास सिंचाई परियोजना स्थित है? तो राजस्थान के 12 जिले में जो है विलास सिंचाई परियोजना स्थित है, 12 जिले में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा जैसलमेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में भीम सागर सिंचाई परियोजना स्थित है? तो भीम सागर सिंचाई परियोजना झालावाड़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है? राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। अगला प्रश्न है, चेतर विचित्र मेला राजस्थान के किस जनजाति से संबंधित है? तो ये गरासिया जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के पश्चिम दिशा में कौन सा देश स्थित है? तो राजस्थान के पश्चिम में कौन सा देश है? पाकिस्तान। अगला प्रश्न है, राजस्थान भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? तो राजस्थान तो जो है भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में स्थित है? पश्चिम उत्तर भाग में। राजस्थान में गर्मी के मौसम की समाप्ति और वर्षा के आगमन के समय कौन सा त्योहार प्रसिद्ध है? तो तीज का त्योहार प्रसिद्ध है, कजली तीज जो मनाई जाती है। अगला प्रश्न है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी दलपत सिंह जी ने। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जनजाति में कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है? तो कुल देवता टोटम को पवित्र माना जाता है भील जनजाति के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति के गांव क्या कहलाते हैं? तो ग्रासिया जनजाति के गांव कहलाते फालिया। अगला प्रश्न है, राजस्थान के सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी है चंबल। अगला प्रश्न है, राजस्थान में भाकर बावजी किस जनजाति के संरक्षण पिता माने जाते हैं? तो राजस्थान में जो है भाकर बावजी जो है किस जनजाति के संरक्षक पिता हैं? तो वो है गरासिया जनजाति, भाकर बावजी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस जनजाति की संख्या सर्वाधिक है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा रहते हैं मीणा। अगला प्रश्न है, परवन सिंचाई योजना राजस्थान के किस जिले को सबसे अधिक लाभान्वित करती है?
तो परवन सिंचाई योजना जो है कोटा जिले को सबसे ज़्यादा लाभान्वित करती है। राजस्थान में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाने की हस्तकला का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो मोलेला। मोलेला में जो है राजस्थान की मिट्टी की मूर्तियाँ सबसे ज़्यादा बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में हाथ की उंगलियों के ढप्पे देखकर दीवार पर जो चित्र बनाए जाते हैं, इस प्रथा को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रथा को कहा जाता है थापा। थापा। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का गठन कब किया गया था? तो राजस्थान राज्य का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कोलायत लिफ्ट नहर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो डॉक्टर करण सिंह लिफ्ट नहर जो है रखा गया है। अगला प्रश्न है, हिंदूपत किसे कहा जाता है? तो महाराणा सांगा जो थे उनको हिंदूपत कहा जाता था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में नर्मदा नदी परियोजना से सिंचाई का अधिकतम लाभ किस जिले को प्राप्त होता है? तो सिंचाई का जो है अधिकतम लाभ जालोर जिले को प्राप्त होता है नर्मदा नदी परियोजना से। अगला प्रश्न है, खुमान रसो नामक पुस्तक में किसके युद्धों का चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 9वीं सदी के चित्तौड़ नरेश खुमान का। अगला प्रश्न है, भभूता सिद्ध मंदिर धाम कालीनाडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो भभूता सिद्ध मंदिर है वो बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? बीकानेर में। इसका राइट आंसर होगा बीकानेर। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया है? केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान है उसको। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में राजस्थान किस नाम से जाना जाता था? तो राजपूताना नाम से। राजस्थान के किस जनजाति में प्रेम विवाह का प्रचलन सर्वाधिक है? गरासिया जनजाति में। अगला प्रश्न है, सागरमल गोपा को कब जेल में ही जिंदा जला दिया गया था? जो सागरमल गोपा थे उनको कब जिंदा जला दिया गया था? 4 अप्रैल 1946। सागरमल गोपा जो है जैसलमेर जिले से संबंधित हैं, उन्होंने गुंडा राज पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न, भाखड़ा बांध के जलाशय का क्या नाम है? तो गोविंद सागर जलाशय। भाखड़ा नागल बांध जो है उसका क्या नाम है? गोविंद सागर जलाशय। अगला प्रश्न है, खुमान रासो कितने हजार चंदों का विशाल ग्रंथ है? खुमान रासो जो है कितने हजार चंदों का विशाल ग्रंथ है? 5000 चंदों का। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में सोमकादगर सिंचाई परियोजना स्थित है? तो उदयपुर जिले में। अगला प्रश्न है, ग्रासिया जनजाति के लोगों के घर क्या कहलाते हैं? तो उनके घरों को घेर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक मिनट, राजस्थान शब्द का क्या अर्थ है? तो राजस्थान शब्द का अर्थ होता है राजाओं का स्थान।